सरकारी विभाग में कितना कमीशन पटता है। हाँ, ये खबर जरूरी है, ये खबर बहुत जरूरी है, क्योंकि नीचे से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत, जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत, जिला पंचायत से लेकर कलेक्ट्रेट तक और फिर मंत्रालय तक कितना पैसा देना पड़ता है, भ्रष्टाचार कितना होता है, बाबुओं को कितना देना पड़ता है, आय जाति निवास का कितना देना पड़ता है, नामांतरण का कितना देना पड़ता है, नक्शा पास कराने का कितना देना पड़ता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कितना देना पड़ता है। यह रेट कहीं फिक्स नहीं है, यह रेट अघोषित है, लेकिन पैसा देना पड़ता है। देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? देना पड़ता है। तो इस खबर को देखिए। आपने बहुत अधिकारियों को देखा होगा, बड़े बड़े अफसरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज जिस अधिकारी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, वैसे सरकारी कर्मचारी को ना तो आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार किस चरणबद्ध तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से होता है, किस अधिकारी को कितना पैसा जाता है, कौन कितना कमीशन लेता है, इन सब की पोल आज खुल गई। हाँ भाई, पूरा ब्यौरा है, देखिए ना आगे। देखिए खबर सतना से। सतना में एक सब इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है, मतलब कुछ दिनों के लिए ड्यूटी से आराम दिया गया है। सब इंजीनियर सतीश समेले की गलती ये थी कि वो जब काम का निरीक्षण करने गए तो बंदूक लेकर चले गए। इसके अलावा उन पर सबसे बड़ा आरोप ये लगाया गया कि वो काम के बदले 10% रिश्वत लेते हैं। खबर बहुत छोटी सी है, क्योंकि 10, 15, 20, 25% तो आप समझ गए, सामान्य बात है। 10% रिश्वत ही तो ली है, कोई पाप कर दिया है क्या? वैसे भी हमारे समाज में 10% रिश्वत तो सामान्य बात है भाई। लेकिन अब आपको इस खबर के पीछे की असली कहानी बता देता हूं। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर आपके गांव में कोई भी काम होना है, मान लीजिए सड़क बननी है, पानी की टंकी लगनी है या कोई भी दूसरा काम होना है, तो वो कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, कहां कहां रिश्वत देनी पड़ती है, कौन सा अधिकारी कितनी घूस लेता है, नहीं पता? मैं बता देता हूं। देखिए, पहले ग्राम पंचायत की बैठक में उस काम के बारे में सलाह मशवरा होता है। उसके बाद काम की फाइल सरपंच के पास जाती है, सरपंच वो फाइल सचिव के पास भेजता है, सचिव से वो फाइल जनपद पंचायत सीओ के पास जाती है। मतलब ग्राम पंचायत में तो सचिव और सरपंच मिलकर ये जनपद सीओ तक पहुंचाते हैं। अब जैसे ही फाइल सीओ के पास पहुंचती है तो फाइल रुक जाती है। और क्यों रुक जाती है? क्योंकि मिठाई का डिब्बा नहीं मिलता है, उनके दफ्तर तक नहीं पहुंचता है। जैसे ही मिठाई का डिब्बा आता है तो फाइल आगे बढ़ जाती है। उसके बाद जिला पंचायत सीओ के पास ये फाइल जाती है, अब वहां फिर से ये फाइल रुक जाती है, अब वहां भी एक मिठाई का डिब्बा जाता है। इसके बाद वो फाइल कलेक्टर के जरिए विभाग के पास पहुंचती है। मैं फिर कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि सारे अधिकारी या सारे दफ्तर पैसा लें, लेकिन ज्यादातर में ऐसा ही होता है। इसके बाद विभाग बजट चेक करता है, इसके बाद फंड की मंजूरी मिलती है, फिर टेंडर जारी होता है, टेंडर में भी घपलेबाजी होती है। इसके बाद ठेकेदार को टेंडर मिलता है और समय समय पर सरकारी इंजीनियर काम की जांच करते रहते हैं और शुरू से लेकर आखिरी तक ये मिठाई का डिब्बा सब में बंटता रहता है। और ये हमारा दावा नहीं है भाई, ये दावा तो सस्पेंड सब इंजीनियर सतीश समेले ने किया। सुनिए। तो काम जैसे ही शुरू होता है तो सरपंच को 10% चाहिए, 5% सचिव को चाहिए, 3% जीआरएस को चाहिए, 5% सब इंजीनियर को चाहिए, 2% सहायक यंत्री को चाहिए और 2 से 3% जनपद सीओ को चाहिए। इसके ऊपर जितने भी अधिकारी ऊपर से आते हैं, इससे लेकर जज तक किसी भी ऑफिस का आएगा, सबके लिए सूटकेस दिया जाता है और वो हम लोग देते हैं। सब इंजीनियर जो है वसूली एजेंट के अलावा कुछ नहीं रह गया है। तो मैं तो प्रमाण रखूंगा कोर्ट में कि कब कब चंदा लगा, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, वीडियो है मेरे पास। मैं प्रमाण सहित रखूंगा कि किस तरह से इस विभाग में चंदे का सिस्टम चलता है और नीचे से भोपाल तक ये जो पैसा जाता है वो सब इंजीनियर के थ्रू वसूली कराई जाती है। उसका भाग मैं भी रहा हूं। ईमानदार व्यक्ति हैं ये, मतलब इन्होंने ईमानदारी से भ्रष्टाचार किया है। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं भी इसका हिस्सा रहा। सुना आपने कि नहीं? सचिव को 10% कमीशन जाता है, सचिव 5% लेता है। आप समझ रहे हैं? रोजगार सहायक 3% लेता है, सब इंजीनियर 5% में सेट होता है। भोपाल तक कमीशन जाता है, छत्तीसगढ़ में रायपुर तक कमीशन आता है। यानी हर स्तर पर रिश्वत ली जाती है, सबका पैसा फिक्स है। और ये तो सिर्फ पैसे की बात है। अब आपको इंजीनियर साहब पर लगे दूसरे आरोप के बारे में भी बता देता हूं। देखिए,
जब इंजीनियर महोदय सफेद शर्ट पहनकर, आंखों पर काला चश्मा लगाकर और हाथ में बंदूक लेकर जांच करने पहुंचे तो रील तो बननी ही थी भाई। ये रील बर्बाद कर देगा। इंजीनियर साहब ने रील बनाई और गाना लगाया, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। काहे में? बंदूक चलाने में नहीं होना है। फिर क्या था? वीडियो वायरल हुआ। साहब का रुतबा देखकर बड़े अधिकारी जलने लगे। ऐसा सब इंजीनियर सतीश समेले ने कहा है भाई। सब इंजीनियर साहब का वीडियो वायरल हुआ और फिर निरीक्षण के दौरान बंदूक ले जाने की वजह से जिला पंचायत सीईओ ने निलंबन आदेश जारी कर दिया। इतना ही नहीं, विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई। सुनिए एडीएम सैलन सिंह का क्या कहना। लाइसेंसी हथियार या कोई हथियार ले गए थे, जिसके संबंध में ड्यूटी के दौरान उसको ले जाने और इनसे संबंधित उनको नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी का जवाब लिया गया। जवाब समाधान कारक नहीं पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। वर्तमान में वो निलंबित भी हैं। तो 506 बिंदु थे, उन पर उनका जवाब लिया गया था और 6 बिंदुओं पर उनका जवाब समाधान कारक नहीं पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। सस्पेंड होने के बाद सब इंजीनियर सतीश समेले मीडिया के सामने आए और एक एक कर सभी आरोपों का जवाब दिया। उनका पक्ष भी आपको सुनवा देता हूं, सुनिए। तो मैं 20 साल से हमेशा अपने साथ लेकर के चलता हूं। 2005 से मैम श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी ने लाइसेंस दिया था, क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत हैं। मेरे पिताजी चुनाव लड़ते थे बाहुबलियों के साथ में, मैं पत्रकारिता करता था। तो बड़े जितने भी दबंग लोग हैं, जितने भी माफिया हैं, उनके खिलाफ मैंने बहुत समाचार छापे। जागरण में जब ब्यूरो चीफ था मैं, तो उस समय के मेरे दुश्मन है। मेरी पत्नी स्वयं पत्रकार है मारुति एक्सप्रेस की, वो भी छापती है। तो दुश्मनों की संख्या बहुत है, इसलिए जान माल की रक्षा के लिए मैं बंदूक लेकर के चलता हूँ। छर्रे लग गए थे, आप वो देख भी सकते हैं कि ये देखिए किस तरह से मेरी छाती में कट्टे के छर्रे लगे थे। क्या हमें जान का खतरा रहता है, इसलिए तो हम हमेशा बंदूक लेकर के अपनी जान माल की रक्षा के लिए हमेशा लेकर 20 साल से चल रहा हूं। छाती खोल कर दिखा रहा है भाई कोई सब इंजीनियर, छर्रा लगा हुआ है, बंदूक लेकर ना चलूं तो क्या करूं। वो पत्रकार रहे हैं, इनकी पत्रकारिता को भी प्रणाम है। और पत्रकार रहे हैं तो थोड़ा सा इनकी नज़र बारीक है, और उस बारीक नज़र के चक्कर में ये बहुत सब बता दे रहे हैं खुल के जो विभाग में होता था। और फिर मैंने कहा कि इनको सलाम और सैल्यूट इसलिए भी करना चाहिए कि इन्होंने ईमानदारी से भ्रष्टाचार किया। अब ईमानदारी से भ्रष्टाचार करने का मतलब क्या होता है, ये डिक्शनरी खोल के आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन सीधे मुद्दे की बात यही है कि एक अधिकारी को ऐसे बंदूक लेकर खुलेआम चलना गलत तो है। रही बात कमीशन लेने की, तो ये सब जांच का विषय है, जो खुद मान रहे हैं। कौन सही है कौन गलत, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इंजीनियर साहब का अंदाज फिल्मी तो है।